हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीटी एंड टीईटी प्रिपरेशन। अगर आप क्लास 5 में हैं या फिर आप सीटेट 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास 5 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 है। लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके थे, तो चैप्टर 7 को हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? ईसा, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। ये ईसा से बोल रही है कि तुम्हारे स्कर्ट का पैटर्न बहुत सुंदर है, तो ईसा बोल रही है कि यह पैटर्न मेरी माँ ने बनाया है। मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है, वह कैसे अलग था? अब इनका कहना है, ये जो है इनका कहना है कि ये एक सेम पैटर्न एक कुर्ता में देखी थी, वो इससे कैसे अलग था। अब इसके बारे में देखना है। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे फिर इसे दोहराया गया है। एक बार ये जो ब्लॉक है सो ऊपर है, एक बार नीचे है, फिर एक बार ऊपर है, फिर एक बार नीचे है, इस तरह से है। पर मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार 1/4 घूम जाता है। फिर एक बार क्या होता है, 1/4 घूम जाता है। हर बार एक घड़ी की सुई उसी दिशा में 1/4 घूम रहा है। मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे मान लीजिए कि पहले ये ऊपर है तो 1/4 इधर आ गया, फिर 1/4 ये यहाँ से घूमेगा तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1/4, फिर 1/4, ऐसे करते करते घड़ी की सुई की तरह इस तरह से घूम रहा है। अब तुम दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। अब देखिए इसमें 1/4 कैसे घुमा है, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे 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 इस तरह से घुमा है। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ। आप पैटर्न के लिए अपना नियम भी बना सकते हैं। कृपया देखें पृष्ठ 107, 8 गणित का जादू, पुस्तक 4। अच्छा, ये पहले भी ये चीज़ था, उसी को बताया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज 100 है, तो पेज नंबर 100। घुमाव और पैटर्न। इस ब्लॉक को देखो, इसके अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव को हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न को देखो। नियम 1, 1/4 घुमाकर इसे दोहराओ। यहाँ से 1/4 घुमा के यहाँ आया, फिर यहाँ से 1/4 घुमा के यहाँ गया, फिर यहाँ से 1/4 घुमा के यहाँ गया, फिर यहाँ से 1/4 घुमा के यहाँ, फिर उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। नियम 2 है, इसे आधा घुमा कर दोहराओ। अब नियम 2 है कि इसको आधा घुमाना है। यहाँ से घुमा के यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे, फिर सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है। नियम 3, इसे 3/4 घुमाओ। अब ये यहाँ पे जो था 1, सपोज कीजिए 1 2 3 4 पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन को थर्ड पे ले आना है, तो 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अभ्यास का समय देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, घुमाओ सीटेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का पैटर्न रहेगा, आपको अगला पैटर्न लिखना रहेगा, तो आपको हो सकता है मन में लगेगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग में इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको जो घुमाया है वो क्या किया है, 1/4 घुमाया। ये यहाँ पे का जो पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया है। तो सेम चीज़ अब यहाँ का जो पोर्शन था वो क्या हुआ है कि यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ का जो पोर्शन है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो बॉल है इस तरह से हो जाएगा कुछ, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये क्रॉस जो है ऐसे, ये क्रॉस ऐसे हो जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, ये क्रॉस जो है ये ऐसे है, वो क्रॉस ऐसे आ जाएगा। इसी के अनुसार जो है ये बिंदी भी चेंज हो जाएगी। अब ख को देखिए, ख में क्या है, पहले एन है, फिर ऐसे घुमा है, फिर ऐसे घुमा है, फिर एन है, तो फिर जेड आएगा, फिर एन आएगा। इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा। बच्चों को इसके अन्य विकल्प सोचने के लिए प्रेरित करेगा। आप बच्चों को कुछ अन्य विकल्प भी बोल सकते हैं, या जैसे बोल सकते हैं कि ये जो है सो ऐसे ऐसे हम लोग उल्टा घुमाए तो क्या होगा, इस तरह से। और भी तरह तरह से सोचने को बोल सकते हैं कि कैसे घुमाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अब इसको देखिए, ये जो पैटर्न है, पहले ये डॉटेड यहाँ पे है और ये नीचे है, उसके बाद ये डॉटेड नीचे से इस कॉर्नर पे आ गया और ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया। फिर अब ये रोटेट करके इसके सामने आ गया,
मतलब यहाँ पे आ गया और ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया। फिर अगली बार क्या होगा, फिर अगली बार ऐसे ट्रायंगल बना होगा, ये डॉट रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा और ये डॉट रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। अब इसको देखिए, घ को देखिए, अभी ये नीचे है, नीचे से ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर अगली बार यहाँ पे आके इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर अगली बार ये नीचे वाला जो है सो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस पैटर्न को देखो, पहले एफ है, फिर इसमें 45 डिग्री का घुमाव है, फिर 45 है, फिर 45, फिर इसको हम लोग 45 का अगर घुमाव करें तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे भी आता है तो इसको हम लोग यहाँ से, ये जैसे इस कॉर्नर पे है वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार। अगला क्यों होना चाहिए, अच्छा अगला कौन सा होना चाहिए हमको देखना है। तो इसके बाद कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा राइट। इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते जाओ तब शुरू का चित्र फिर आ जाए। अब एल है, फिर एल 45 घुमा, फिर एल 45 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एल 45 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यह ऊपर चला जाएगा, फिर इस कॉर्नर पे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे के बाद फिर इस कॉर्नर पे आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे आने के बाद जो है एल फिर से रिपीट हो जाएगा। फिर पी को देखिए, अभी पी ऐसे है, फिर अगर 45 इसको हम घुमाएं तो पी कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर 45 अगर कुछ इसको घुमाएं तो पी कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर 45 अगर कुछ घुमाएं तो पी ऐसे हो जाएगा। फिर 45 कुछ घुमाएं तो पी ऐसे हो जाएगा। फिर 45 कुछ घुमाएं तो पी ऐसे हो जाएगा। फिर 45 कुछ घुमाएं तो पी ऐसे हो जाएगा। और फिर 45 कुछ घुमाएं तो पी हमारा सीधा हो जाएगा। फिर पेज नंबर 102 में चलते हैं। पेज नंबर 102, लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए। हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। हर पैटर्न के लिए हमको नियम लिखना है। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा, उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। ये पैटर्न दिया गया, पहले ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है उसको हमको यहाँ पर नियम लिखना है, और फिर इसके बाद ये चौथा कौन सा आएगा, इस दोनों में से हमको चूज करना है। तो क को देखिए, यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे है, यहाँ से रोटेट कितना पे हुआ है 45 डिग्री पे, फिर यहाँ से रिपीट होके चेंज होके 45 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हर, या तो आप ऑरेंज कलर भी लिख सकते हैं, नारंगी कलर या फिर हरा कलर। नारंगी एवं हरे कलर का घुमाव 45 डिग्री के कोण पर है, आप ऐसा लिख सकते हैं नियम में। और फिर इसके बाद वाला क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद ये पिक्चर आएगा। फिर ख को अगर देखें तो ख को देखिए, यहाँ पर येलो वाला पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ से कितने 90 डिग्री पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे चेंज होकर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से 90 पे चेंज होकर यहाँ पे आ गया। आप कोई सा भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हो। आप इसको भी देखिए, आप ये चेंज होकर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे चेंज होकर यहाँ पे आ गया। तो फिर किसी भी कलर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे येलो यहाँ पे आया तो येलो यहाँ से 90 डिग्री पे चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इसमें नियम में लिख सकते हैं कि प्रत्येक रंग का त्रिभुज 90 डिग्री के कोण पर बदल रहा है। आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री के कोण पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। फिर गौ प्रश्न को देखिए, आप गौ क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पहले ऐसा बना हुआ है, फिर इसमें देखेंगे कि आप डायरेक्ट 90 डिग्री का चेंजेज है, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब ये यहाँ से सीधा ऊपर आ जा रहा है, मतलब 90 का चेंज हो रहा है। फिर इसको आप देखेंगे तो यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। फिर इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक आकृति 90 डिग्री के कोण पर घूम रहा है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। और फिर ये ऐसे है तो फिर अगला कोण कैसे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। फिर घ को देखिए, इस तरह की आकृति आप बहुत सारे बनाते भी होंगे। ये पहले ऐसे है,
फिर इसमें कितना डिग्री का बदलाव आ रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। फिर ये घड़ी के विपरीत दिशा में नीचे आ गया 90 डिग्री, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे आ गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि दी गई आकृति घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूम रही है। अब इसके बाद कौन सा पिक्चर आएगा, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घूम के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर पेज नंबर 103 देखते हैं। फिर पेज नंबर 103 है, पैटर्न को चुनें। उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो। अब इसमें कुछ पैटर्न दिखाया गया है, उस पैटर्न के अनुसार आपको चुनना है कि इसमें कौन सा पैटर्न गलत दिखा गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये ऊपर है, फिर ये डायरेक्ट 180 डिग्री चेंज होकर नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर, और फिर ऊपर के बाद इसको कहाँ आना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था, और फिर नीचे के बाद ऊपर। तो ये पिक्चर हमारा गलत है, इसको कैसा होना चाहिए था, इसके जैसा होना चाहिए था। फिर ख क्वेश्चन को देखिए, अम्ब्रेला पहले ऐसे है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री चेंज हुआ है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। अब इस बार देखिए, इस बार गलत हो गया है, घड़ी के दिशा में ये सब 90 घूम रहा था, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। और फिर ये हमारा सही है। फिर ग क्वेश्चन को देखिए, इसमें ऐसे है, मतलब सब कुछ ऊपर है, और फिर ये नीचे आ गया, मतलब ये पैटर्न गलत है, इसको भी ऊपर ही होना चाहिए था। फिर ये पैटर्न भी गलत है, इसको भी ऊपर ही होना चाहिए था। अब इसको देखिए, ये है, फिर इसके बाद एक अल्टरनेट करके ये है, फिर एक अल्टरनेट करके ये है, फिर एक अल्टरनेट करके ये है, ठीक है। सबका ट्रायंगल भी ऊपर है, ठीक है, सब कुछ रेड भी है। अब इस पिक्चर में देखिए, इसके सेंटर में स्क्वायर है, इसके सेंटर में सर्किल है, फिर इसके सेंटर में स्क्वायर है, मतलब ये पिक्चर हमारा गलत है, यह पिक्चर इसके जैसा होना चाहिए था। जादुई वर्ग, याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे, और वो हम कुछ जादुई वर्ग बनाए। अब जादुई त्रिकोण हम लोग कुछ बनाए थे, उसी तरह से पिछले चैप्टर्स में, उसी तरह से हम लोग इसमें जादुई वर्ग को बनाएंगे। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। नियम हर पंक्ति, अच्छा ये कुछ बात का चीज़ होगा। अब हमको क्या करना है, हर वर्ग को 46 से 54 तक लिखना है। 46 है, 47 है, फिर 49 है, इस तरह से इसको पूरे को फिल करना है। 46 से 54 तक, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 यहाँ पे है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और फिर 54, इस तरह से कुछ फिल करना है। हर पंक्ति का जोड़ 150 है। अच्छा, हमको इस तरह से जोड़ना है कि इसमें जो भी संख्या हो उसका जोड़ 150 हो, फिर इसमें जो भी हो उसका जोड़ 150 हो, और फिर इसमें जो भी हो उसका जोड़ 150 हो। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो 150 150 माइनस 46 करेंगे तो कितना आता है, 104 आता है। अब 104 को हमको इस तरह से डिवाइड करना है कि इसमें और इसमें जोड़ने पर दोनों संख्या को 104 आ जाए। जैसे इसमें हम चाहे तो 51 ले सकते हैं, और इसमें 53 ले सकते हैं, इसमें 51, इसमें 54, तो ये तीनों 150 हो जाएगा। फिर इसमें से हम 52 को अगर घटा दें तो हमारा, अगर 150 में से 52 को हम लोग घटा दें तो इसमें हमारा 98 आता है, 98 आता है। अब 98 को हम लोग इस तरह से डिवाइड करें कि इसमें और इसमें दोनों में अरेंज हो जाए। जैसे एक में हम चाहे तो 46 रख सकते हैं, और एक में चाहे तो 48 रख सकते हैं, 46, 48 रख सकते हैं। फिर इसमें अब 49 है, 47 है, तो 150 में से 49 और 47 को आप घटा देंगे, और जो संख्या बचेगा वो इसमें आ जाएगा। 49 और 47 घटाने के बाद तो इसमें सिर्फ एक नंबर ही बचता है, 54, तो 54 को हम लोग इसमें लिख देंगे। इस तरह से आप चाहे तो
इस तरह के किसी भी वर्ग को फिल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। फिर अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस वर्ग को 21 से 29 की संख्याओं से भरो। अब 21 से लेकर 29 तक की संख्या से इसको भरना है। अब नियम क्या है कि हर पंक्ति का जोड़ 75 हो। ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति हो गया, या ये पंक्ति हो गया, या फिर हाँ ऐसे ही लेना ठीक होगा, या फिर आप ऐसे 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 भी देख सकते हैं। हर पंक्ति का जोड़ 75 होना चाहिए और हमको 21 से 29 तक लेना है।